आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीवास्तव साहब, आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय एमजी अग्रवाल साहब, हमारे विकास घनशीला जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी। वैसे राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की केवल सम्मिलित हुआ बची हुई शहर के अंदर पिछले 4 महीनों में क्या कर पाया, उसके बारे में आपका ध्यान रखूंगा। जैसे पिछले 10 वर्षों का इतिहास जब भी लिखा जाएगा स्वर्णिम में लिखा जाएगा। पिछली सरकारों ने जो कुछ भी किया केवल नारे छोटे नारे दिए और गरीबों के जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाता। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कि राजीव गांधी कहते थे मैं ₹1 भेजता हूं और 15 पैसे ही पहुंचते हैं। उस खाली कहते कहते ही ये सरकार चली गई और उसको प्रायोरिटी की है नरेंद्र मोदी जी। हम देख रहे हैं पेंशन योजना से देश भर के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। उज्ज्वला योजना से गरीब के घर का गैस सिलेंडर पहुंचकर उस गरीब के घर में उजाला हुआ है। मुद्रा योजना से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। शौचालय योजना के अंदर कभी सोचा नहीं था कि गरीब के घर में ही शौचालय होगा। जिसका घर के अंदर शौचालय वो समझते किसी अच्छे का ही दिखता है, पैसे वाले का दिखता है। हर घर पर जल मिशन बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक घर दूसरे घर से कई बार तो दूरियां 1-1 किलोमीटर होती है, जिसको इस कालखंड के अंदर मोदी जी ने पिछले वर्षों से हाथ में लिया है। हम देखेंगे कि इस कालखंड में वह पूरा होकर हर घर तक शुद्ध जल पहुंचेगा। राम मंदिर और 75 वर्ष के जिसकी कल्पना डॉक्टर हेडगेवार जी ने, गुरु जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर संघ ने, जनसंघ ने परिकल्पित करके की थी और कांग्रेस कहती थी कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा मैं तारीख बताऊंगा। उन्होंने राम मंदिर के ऊपर ध्वजा फहराकर उस 500 वर्षों के कालिक को खोदकर भगवान राम को अपने मंदिर में स्थापित करके केवल मंदिर के अंदर भगवान राम की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, देश के 140 करोड़ देशवासियों के विश्व के अंदर प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित की है। और वह दिन इतिहास के उस स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा जिसको आने वाली पीढ़ी याद करेगी। धारा 370 जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब उसका नाम लेते थे, लागू करते थे, लागू करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 5 अगस्त 2019 को 5 मिनट के अंदर संसद के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री ने उस धारा 370 को रद्द किया और आज उसको 5 साल से भी अधिक समय होने के बाद हम देख रहे हैं कि देश सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, कश्मीर सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है और आज कश्मीर का युवा देश से जुड़ रहा है। और जो 70 वर्षों से जो कश्मीर भारत का अंग था, लेकिन आज वो राष्ट्र का अभिन्न अंग बन गया। अंग था, अभिन्न अंग अब है। ये इतिहास के पन्नों के अंदर एक नई और आज वही पाक अधिकृत कश्मीर हमें तो हिंदुस्तान चाहिए। ये आवाज इन वर्षों में उठ रही है, वो इसी का परिणाम है। CA लागू किया है, नारी शक्ति अभियान ने 33% जो आरक्षण दिया है उससे निश्चित रूप से महिला शक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ साथ 3 तलाक जैसी कुप्रथा है और जिसको इस्लाम के नाम से कहा जाता था, लेकिन इन सारे इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर देखे गए थे ये 3 तलाक न तो पाकिस्तान में न अन्य इस मुस्लिम देशों में, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा था। मुस्लिम बंधुओं को गुमराह करके आज मुस्लिम महिलाओं को एक इस कानून के
कानून के द्वारा एक उनको संरक्षण मिला है, उनको संबल मिला है। निश्चित रूप से ये योजना से इस देश की नारी शक्ति को सब ताकत मिली है। आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंदर इन्होंने नाम बदला, लेकिन आयुष्मान योजना के अंदर एक परिवर्तन और किया है कि जिसके अंदर 5 लाख का इलाज जिसका भी वो फ्री किया जाए, फ्री के साथ साथ नहीं भी किया जा सकता। इसी तरह से वंदे भारत और एयरपोर्ट एक समय था, उससे दुगुने इस 10 साल के अंदर एयरपोर्ट बने। 5वीं विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी थी। मेरा अंदाज है कि शायद मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंदर 10वीं 11वीं तारीख देखा, 7-8 वर्षों के अंदर इस ऊंचाई तक पहुंचाना और भारत को विश्व के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना ये देश की उपलब्धि है। और इस काल के अंदर 3 साल के अंदर इसी अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो निर्णय लिया और जिस ढंग से देश प्रकृति की ओर बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से यह देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर इस देश में 140 करोड़ देशवासियों का गौरव बढ़ेगा। भारत के अंदर नजरिया विश्व के अंदर तो भारतवासी ज्यादा था, अब दुनिया का नजरिया इस देशवासी को देखने में तो आया है, वो हमारे लिए गौरव का विषय है। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। इसी तरह राजस्थान के अंदर मात्र 120-130 दिन हुए सरकार बने। हम देख रहे हैं इसमें महीने भर से आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव की तैयारियां लगी हुई है। इन 100 दिनों के अंदर मेरे गहलोत साहब ने कहा कि 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा, 1 साल तक हल्ला किया। अब सिलेंडर एक बार 2 बार होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस सरकार ने 2 नवंबर में शायद नवंबर एंड में घोषणा की और 1 जनवरी के दिन राजस्थान के अंदर 80 लाख बीपीएल परिवारों को ये 500 रुपए का सिलेंडर 1 जनवरी से दे दिया। उन्होंने जितना हल्ला किया उसके मुकाबले 1 सिलेंडर नहीं दे पाए। ये इस सरकार की उपलब्धि है। पहले और खतने में फर्क नहीं है। पेट्रोल डीजल राजस्थान के अंदर गंगानगर और इधर अपना बिछीवाड़ा के अंदर 10-10 रुपए लीटर का पेट्रोल और डीजल में फर्क था। वही अगर हम जाते थे, आप और हम सब लोग गंगानगर के उस साइड पंजाब के भाग में जाते थे, तो पेट्रोल 107-8 रुपए था और वही पेट्रोल इस सीमा में आते ही 107 मिलता था, उस सीमा के अंदर 95 रुपए मिलता था। अभी 3-4 महीने पहले गुजरात में जब आ रहा था तो महाराष्ट्र के अंदर 95 रुपए में पेट्रोल और उसके 30 किलोमीटर इधर वही पेट्रोल 110-7-8 रुपए था। और ये सारा 3.5 रुपए से 6.5 रुपए की रेट कम करके और वहां सारे पेट्रोल पंप बंद हो चुके थे। जनता को राहत का बहुत बड़ा कदम उठाया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर महंगाई धीरे धीरे बढ़ी है। महंगाई की बहुत चर्चा करते हैं, ये बात सही है कि महंगाई बढ़ी वो बढ़ी। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि वो विपक्ष के लोग ये तो बता रहे कि 100 रुपये मजदूरी थी और आज 500 रुपये मजदूरी है। तनख्वाह 10,000 रुपये थी, आज 15,000 थी, तनख्वाह 1 लाख तक पहुंच गई। अब उसका आंकलन तो करोगे, तनख्वाह का भी आंकलन करोगे। आज व्यक्ति के रोजगार भी बढ़े हैं, रोजगार के अंदर उसकी आय भी बढ़ी है। तो महंगाई का विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर भारत ही ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे कम 4.5 या 5% से नीचे होगी। किसान ये पेपर लीक का जिस ढंग से इस राजस्थान के अंदर 75 वर्षों के अंदर जिस तरह का कांड हुआ, पेपर लीक कांड, बाबूलाल मोहरा है इसके पीछे, बड़े बड़े नेताओं के हाथ है। मेरा अंदाजा 80 लोग जेल के सिकंजों तक पहुंचने की तैयारी में है और ये सरकार निश्चित रूप से सभी अपराधियों को उस के अंदर पहुंचाकर, जेल के सिकंजों में पहुंचाकर, उस जिस गरीब का हक छीना था
उसको दिलाने में सफल होगी। इसी तरह से किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार जो 6,000 निधि दे रही है, उसको राजस्थान सरकार ने फिर 2,000 अपना छोड़ के इस 8,000 तक पहुंचा। यमुना जल योजना जो वर्षों से लंबित थी, लेकिन उसके बाद भी पिछली सरकार ने कुछ निधि और इस सरकार ने मात्र 100-125 के दिनों के अंदर 1 महीने के अंदर ERTC के तहत उस योजना को लिया। राजस्थान के अंदर शायद 12-13 जिले ऐसे होंगे कि जिसके अंदर ये जल पहुंचेगा और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर पीने का पानी उपलब्ध होगा और उसके साथ साथ खेती को भी 1,000 हेक्टेयर जमीन भी मिलेगी। अब उदयपुर शहर की बात आपसे करूंगा। हाल का समय तो मात्र 4 महीने का ही हुआ है। जो भी कर पाया उसके बारे में आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आपसे चाहूंगा छोटी मोटी बातें नहीं, जिस बड़ी बातें जो आप बताओगे निश्चित रूप से उसका भी प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे कि राजनीति में हर दल सभी पार्टियां अतिक्रमण के नाम से करती है, क्योंकि वो बिगड़ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा इसके हमारे बोर्ड में, हमारे नेतृत्व में, और आज हम पिछले 4 महीनों के कार्यखंड के अंदर 5 महीनों के अंदर इस शहर को काफी कुछ अतिक्रमण मुक्त करने में सफल हुए और शहर का 5 महीने पुराना नक्शा देखेंगे। पहले धान मंडी हो वो हो, उसमें प्रयास निश्चित रूप से किया। अतिक्रमण में मुक्त तो नहीं कर पाए, पर लगभग 50, 60, 70% उसमें कमी करने में सफल हुए हैं और उसको आगे भी जारी गोवर्धन साहब पिछला लिंक चुनाव से ठीक पहले हमारे बोर्ड ने, नगर निगम ने इस लिंक का काम चालू करके अब ये पानी गोवर्धन सागर के अंदर से होकर पूरा ये भरा रहेगा वर्ष भर। और ये चारों ही बात अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए, इससे काफी कुछ इस गोवर्धन सागर को भी भरने में मदद करेगी। माता रॉपवे तो पिछले काफी समय से आदरणीय गुलाटी साहब की परिकल्पना थी, उसको साकार किया और ऐसे कई योजनाएं हैं कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर पहले तालाब, फूलवाड़ी, उधर सूखे नाटा, इस तरह के काम करके शहर के अंदर विकास की गंगा पर्यटक भरे हैं और शहर के लिए कई सौगातें आदरणीय गुलाटी साहब के हमने लिखी थी। आयर नदी के अंदर समस्या बहुत है। उसको जो नदी के बिल्कुल बाहर के अंदर जो कब्जे थे, उसको मात्र ये लगने के पहले, आचार संहिता लगने के 1 घंटे पहले तक वो हटाने में, क्योंकि लोगों की ये धारणा होती है कि राजनीति के अंदर लोग खाली हुआ खड़ा करते हुए काम नहीं करते, लेकिन वो सारे अतिक्रमण नदी के अंदर थे, कई मकान थे, इनको हटाकर और उसकी पहल की है, चालू किया है और प्रयास करेंगे कि इसके अंदर बिना भेदभाव के इस आयन को, जैसा कि मैंने चुनाव के समय ये बात की थी, आपके समक्ष कही थी, इसको मिनी साबरमती रिवर फ्रंट का और उसमें से काम प्रकृति पर है। और मुझे ऐसा लगता है आगामी 3-4 महीनों के अंदर ये रूप ले लेगा। अतिक्रमण के अंदर भी हमने पूरा गूगल से पिछले 25 सालों के मुद्दा बनेंगे और पूरी मार्किंग करके पिल्लर के माध्यम से, दीवार के माध्यम से इसका प्रयास करेंगे। आगामी ये 2-3 साल का काम है, हम पूरे इस आयर को उस स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा सोच है, पार्टी का सोच है। शक्तिनगर बॉटल में ट्रैफिक अभी शहर के अंदर समस्या हो रही है। इस बॉटल में के माध्यम से हमको पूरा बस शहर से जाने वाला व्यक्ति अगर शास्त्रीय सर्कल पहुंचता है, उसको
पूरा उधर डेलीगेट, सूर्यपुर, कलेक्ट्रेट और ये भी बंदे हैं, पूरा राउंड काट के ही जाना पड़ता है शास्त्री से। लेकिन इस मोटर नेट को मेरा अंदाजा है कि 30 जून के पहले में काफी कुछ खुल चुका है, क्योंकि इसमें जो मकान मालिक थे उन सबकी सहमति से विश्वास में लेकर वो चाहते हैं कम से कम हमारी जो बची हुई इमारत नुकसान नहीं हो, 5 वर्ष बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा। मेरा अंदाजा है 5-15 दिन के अंदर पूरा प्लेटफॉर्म जमीन लेवल तक वो सारी बिल्डिंग आ जाएगी और उसके बाद इस रोड को खोल देंगे और उससे सीधा बस स्टैंड से जाने वाला शास्त्री सर्कल बिना लाइट के वहाँ जा पाएगा। और ये शहर के अंदर इस टूरिस्ट हम सभी लोगों के लिए एक रात का विषय होगा और इसके लिए भी प्रयासरत है। ये बेवार मोटर्स की गली में एक वहाँ कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हम आगामी समय में प्रयास करके उसको भी ठीक करेंगे। शहर के सभी क्षेत्रों में सेक्टर 3, 4, 5, 6, 11, 13 सारी रोडें हमने कहीं खंबे आ रहे थे, कहीं कब्जे थे, इतने मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष था तब भी, और उसके बाद भी इन सभी रोडों को हमने पूरा चौड़ा करने का प्रयास किया है। अब शहर के अंदर ऐसा लग रहा है, इतने बड़े शहर के अंदर जितनी बड़ी रोडें थी उसके अनुकूल हवा में कुछ सुगमता आई है और भी इसके बारे में प्रयास किया। अतरपुरा चौराहा आरटी गुलाब जी भाई साहब के प्रयास से एक बड़ा चौराहा अच्छा सा जो स्वरूप जो भी काफी उसमें दिक्कतें आई, पर मेरे कार्य करने के पहले काफी कुछ हो चुका था, केवल काम बाकी था वो भी पूरा हो चुका है। इसी तरह से दुर्गा नर्सरी का चौराहा जिस दिन से मैं बना और अभी ये एमबी कॉलेज के सामने वाला दुर्गा नर्सरी का चौराहा है वो पूरा ट्रैफिक का हब बन गया। और दुर्गा नर्सरी के यहाँ तो जहाँ से एमबी कॉलेज के सामने की प्रॉब्लम में आ रही है वो 8 से 10 थोड़ा रोड हो जाएगा और दुर्गा नर्सरी के रोड के ऊपर मेरा अंदाजा 30 जून तक एक तरफ काम चालू है, पीछे दुर्गा नर्सरी की तरफ आप जाके जब भी जाके देखोगे तो उसकी बाउंड्री बन के वो साइड खुल जाएगी। वो एक साइड का ट्रैफिक उधर से निकल जाएगा, दूसरा महापौर जी के वहां डीपी लगी हुई है, जैसे ही सरकार की स्वीकृति आ जाएगी बोल्ड की वो काफी महीने 15 दिन में होगा। उधर टीआरआई से पिछले 2 महीने में सहमति बनाकर वो जमीन निःशुल्क टीआरआई उपलब्ध रहेगा। पहले उसमें डिस्कशन 10 फीट ऊंची से जाकर और चारों तरफ से मेरा अंदाज है 40-50 फीट चौराहा बनकर जो आज की तारीख में ट्रैफिक है उससे ये डबल स्थिति बन जाएगी। सर मेरा एक सुझाव था और एक प्रश्न भी था। सुझाव ये है कि उदयपुर में टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं, तो जो नाइट फूड का जो मार्केट है उसके लिए क्या प्रस्ताव रखे जाएंगे, पहला। और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि अभी हाल ही में गहलोत जी आए थे और जो ताराचंद मीणा जो है वो भी बार बार सवाल उठा रहे कि हर बार चुनाव में गुलाब चंद कटारिया जो है वो उदयपुर आ जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसा है कि गुलाब चंद जी कटारिया जयपुर के रहने वाले 50 वर्षों से इस क्षेत्र में आए हुए। अब आप 4 दिन के अंदर उनके कार्यक्रम की कॉपी आपको दे दूंगा। कल उदयपुर का विश्व हिंदू वर्ष का करोड़ रुपये का बहुत बड़ा कार्यालय का भूमि पूजन हुआ है। उसमें रहने 3 दिन उनके स्वयं के परिवार की शादी है, स्वयं के पोती की शादी है, सोहन जी कटारिया भाई की बेटी की। अब उसकी शादी है 3 दिन वो 1 दिन और 1 दिन और कहीं शादी में जाना और 26 तारीख को वोट डाल के जाना। तो इनको गुलाब जी का भूत अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे कांग्रेस के लोग। बेसिक बात की है सर। दूसरा फूड मार्केट का जो है वो फूड मार्केट के बारे में
ये बात सही है, आपने जो प्रश्न उठाए हमारे भी ध्यान में आया, लेकिन सरकार को मैंने 3 महीने हुए, प्रशासन से, टूरिज्म विभाग से सारा तालमेल बैठा के कैसे इसको किया जाए, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर कुछ भी निर्णय ले लेंगे, दूसरे दिन फिर बदल के वो भी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि दिवाली के पहले जब अगला टूरिज्म सीजन चालू हो, उस समय तक इस सारे का अध्ययन करके इससे संबंधित सभी एजेंसियों से बात करके इस काम को प्रशासन, आरटी, सरकार निश्चित रूप से करेगी। एक राजपूत समाज आपसे नाराजगी जाहिर कर रहा है लगातार, वो कहीं न कहीं इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग में असर डालेगा या नहीं डालेगा, आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि बातें हमें शामिल की बोर्ड में अतिक्रमण हटा रहे हैं, ये हटा रहे हैं, लेकिन पिछले राम निवास जी मेहता जब यूआईडी के चेयरमैन थे तो सेक्टर 3 और ये पूरा माली कॉलोनी वाला रोड बहुत चौड़ा किया, 100 फीट रोड बनाया, लेकिन आज जाके देखो आप, एक कार भी ओवरटेक नहीं कर सकती है। सब लोगों ने रैंप बना कर 30-30 फीट का कब्जा दोनों साइड से कर लिया, आप स्वयं सब जानते हैं। एक तो इसके बारे में क्या कहोगे, दूसरा ये कि सेवाश्रम चौराहे से लेकर जड़ा नर्सरी तक जो आपके 4 लेन 8 लेन जितने भी बनाए, उन सब लेनों में कारें पार्किंग रहती है, कोई भी एक गाड़ी भी आप ढंग से ओवरटेक नहीं कर सकते। आप देखना, जिसने बना लिया वो तो बना लिया, और आज पूरी जनता दुखी होती है, उसका आप वापस नक्शा बनाओ, जहां से चौड़ा करना करो, क्योंकि दुकानों के सामने तो गली छोड़ दी, 10-15 फीट का रोड अलग। अब आप समझ रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि ये बहुत गलत काम हुआ, उसको कैसे ठीक करोगे? ऐसा है, आप सब देखोगे क्या वो ठीक है क्या? आपको हमारे तो कोई बात नहीं है। ऐसा है कि आपका और आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी कि आप दोनों मिलकर, आप और मेरी दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, कुत्ते और सड़क। आपने कहा मैं कुत्ता हाउस में रहूंगा, इस सब पत्रकारों को मालूम है। मैं चाहता हूँ उसमें पहल करो और मैं सहयोग देने को तैयार। और दूसरा अतिक्रमण के अंदर आप से आग्रह करूंगा कि अपन दोनों साथ चल के, जो भी प्रशासन की मेरी जिम्मेदारी और नगर निगम की आप जिम्मेदारी, दोनों मिलकर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपने उठाया, अगली बार ये कोई नहीं उठाया, ऐसा अपन मौका नहीं देंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न मेरा है। विधानसभा चुनाव में आपके सामने जो प्रत्याशी थे गौरव वल्लभ, जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कई उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है वो धर्म में नहीं मानते, सनातनी नहीं है, और उसी को लेके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। तो अब उदयपुर में उनका स्वागत कब कर रहे हैं? ऐसा है कि देखो, देर से आए दुरुस्त आए, देर से आए दुरुस्त आए। इनको इतने समय बाद भी भगवान ने सद्बुद्धि दी, उनकी सद्बुद्धि बरकरार रहे, मैं यही अपेक्षा करता हूँ। और उन्होंने उस समय भी जो बातें कही, मैं उसका कोई उत्तर नहीं देता। आप उन्हीं से ये प्रश्न जरूर, निश्चित रूप से उनको भूत है ना, वही बताएंगे इसका उत्तर।